प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 8 के वसंत भाग 3 से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ेंगे। कहानी के लेखक हैं कामतानाथ जी। सर्वप्रथम मैं आपको कामतानाथ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना चाहूँगा। तो कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ एवं मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में हुआ। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें और भी कई सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इनकी अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। इनके उपन्यास हैं समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, पिघलेगी बर्फ आदि। ये उनके उपन्यास संग्रह हैं। इनके अलावा इनके कहानी संग्रह के अंतर्गत इन्होंने कहानियाँ भी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिसमें है छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता हुआ चेहरा आदि। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, संक्रमण इत्यादि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इसके पश्चात बच्चों, मैं आप लोगों को लाख की चूड़ियाँ पाठ से तो बच्चों, इसके पश्चात मैं आप लोगों को इस कहानी का केंद्रीय भाव आपको समझाना चाहूँगा। तो आइए अब आप लोगों को कहानी में निहित केंद्रीय भाव को समझाता हूँ। तो प्रस्तुत कहानी में कामतानाथ जी इस लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि किस तरह से गांव-गांव में शहरीकरण हो गया है, नए नए उद्योगों के भरमार हो गए हैं, और अब जो हस्तशिल्प का कार्य है, अर्थात जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, उनका कामकाज बंद हो गया है, ठप हो गया है या फिर धीमा पड़ गया है। उन मजदूरों को अनेकों तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। उनके सामने रोजी रोटी की संकट आन पड़ी है, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब लोग मशीनों से बनी चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं, और साथ ही साथ गांव में जो रिश्ते नातों की गरिमा थी, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। इसके अलावा इस कहानी में एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी इस कहानी में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि इस कहानी में लेखक ने शहरीकरण एवं मशीनीकरण से उत्पन्न समस्याओं से आम लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभाव को दर्शाया है।